जाता है। और अगर आप रात में इसमें रुके हो तो आपके दरवाजे पर आती है एक दस्तक, लेकिन जब आप दरवाजा खोलते हो तो सामने कोई नहीं दिखता। गाइस, क्या आपने अमेरिका के डरावने होटल की कहानी सुनी है? ये दुनिया का एक लौता ऐसा होटल है जिसमें अपने आप सफाई हो जाती है, सूटकेस खुद ब खुद अनपैक हो जाता है, और अगर आप रात में इसमें रुके हो तो आपके दरवाजे पर आती है एक दस्तक, लेकिन जब आप दरवाजा खोलते हो तो सामने कोई नहीं दिखता, क्योंकि वो आपके रूम के अंदर आ गया होता है। अमेरिका के इस होटल को लेकर बहुत सारी डरावनी कहानियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें से एक कहानी मैं आपके साथ इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूं। एंड इस होटल का नाम है द स्टैनली होटल। कहते हैं इस होटल में सबसे डरावना एक रूम है। उस रूम का नाम है रूम नंबर 217। और 1911 में इसी रूम में एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक विस्फोट हुआ था, और उस विस्फोट में इस रूम में काम कर रही मेड मर गई थी। लेकिन आज भी लगभग 100 साल के बाद वो मेड वहीं पर देखी जाती है। वो आज भी वहाँ के गेस्ट के लिए उनका कपड़ा फोल्ड करती है, आज भी उनके कमरे की सफाई कर देती है, एंड वो आज भी एक सोते हुए इंसान को हमेशा के लिए सुलाने की ताकत रखती है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। गाइस, 1909 में एक बहुत ही मशहूर और बहुत पैसे वाला बिजनेसमैन हुआ करता था। उसका नाम था स्टैनली, और उसी ने ये स्टैनली होटल बनवाया था जिसमें लगभग 140 रूम्स थे। दिखने में ये बहुत ही सुंदर है क्योंकि इनका आर्किटेक्चर बहुत ही प्रीमियम है। होटल में जब आप रूम लेते हो तो आपको सामने माउंटेन दिखता है, एक तरफ में बीच दिखता है, और ये एक वेकेशन के लिए परफेक्ट स्पॉट बन जाता है। इसीलिए जब इस होटल को बनाया गया था तो जल्दी ही ये अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध होटलों में आने लगा था, क्योंकि इसमें अमीरों के लिए सारी व्यवस्थाएं थी, तो ये अमीरों के बीच में बहुत फेमस होने लगा। इनफैक्ट सेलिब्रिटीज भी आकर यहाँ पर रुकने लगे। अब डिमांड ज्यादा है तो काम करने वाले भी ज्यादा होंगे, तो इसका स्टाफ बहुत बड़ा था। इसमें कुक्स थे, इसमें बेल बॉयज थे, इसमें क्लीनर्स थे, एंड इन्हीं लोगों में से एक काम करने वाली मेड थी जिसका नाम था मिसेस एलिजाबेथ विल्सन। ये एज में भले ही 45 साल की थी, लेकिन ये बहुत ही मेहनती और सामने वाले की केयर करने वाली औरत थी। अब ये जो एलिजाबेथ थी, इसको काम दिया गया था सेकंड फ्लोर का। सेकंड फ्लोर में जाकर इसको पूरा उसको चमका कर रखना पड़ता था, एंड सारे काम करने वालों में से ये अकेली ऐसी औरत थी जो जब काम करती थी तो एक दाग तक नहीं मिलता था। कुछ लोग होते हैं ना, अपने काम को इतने परफेक्ट तरीके से करते हैं कि उनसे ज्यादा परफेक्ट उसे कोई कर ही नहीं सकता। वो हर रूम को एकदम स्पॉटलेस रखती थी, हर गेस्ट उसकी सर्विस से बहुत खुश रहता था। अब एज में भले ही वो 45 साल की थी, लेकिन अभी तक एलिजाबेथ की शादी नहीं हुई थी। काम करने के बाद उसे जो स्टाफ क्वार्टर दिया गया था वो उसमें जाके रहती थी। अब इस चीज पर आप ध्यान देना, एलिजाबेथ की ना एक खास बात थी, वो हमेशा लेवेंडर फ्लेवर का ही परफ्यूम लगाती थी। वो कहती थी कि इसको लगाने से मैं जहां भी जाऊंगी ना, वो रूम एकदम फ्रेश स्मेल करने लगेगा। एक बहुत बड़ा सा भयंकर तूफान आता है, और ये तूफान वहीं पर आ रहा था जहां पर ये होटल बना हुआ था। उस एरिया में बहुत तेज बारिश होने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज बिजली कड़कने लगी। उस दिन एलिजाबेथ रूम नंबर 217 में काम कर रही थी। वो रूम काफी स्पेशल था क्योंकि जिसने ये होटल बनाया था यानी स्टैनली, ये उसकी फैमिली के लिए हमेशा रिजर्व रहता था। अब गाइस, पुराने जमाने में एक लैंप लाइट दे पाता था अपनी एसिटाइलिन गैस होने की वजह से। उस दिन काफी अंधेरा था। एलिजाबेथ उस लैंप को लाइट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लैंप लीक कर रहा था, उसकी गैस बाहर आ रही थी। अचानक से एक स्पार्क होता है और बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। वो ब्लास्ट इतना बड़ा होता है गाइस कि एलिजाबेथ का आधा टुकड़ा उड़कर बहुत दूर तक चला जाता है और सिर्फ उसका धड़ वाला पार्ट उस रूम में रह जाता है। गाइस, इस ब्लास्ट को सुना तो सबने, लेकिन एक मेड भागते हुए ऊपर गई। कहा जाता है कि वो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि किस तरीके से एलिजाबेथ तड़प रही है। बाकी लोग भी धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, लेकिन सबसे पहले वो औरत पहुंची थी जो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन जानते हो गाइस, वो एलिजाबेथ से चिढ़ती थी क्योंकि सब एलिजाबेथ को पसंद करते थे, एंड वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वो दरवाजे को एलिजाबेथ के मुंह के सामने बंद कर देती है। एलिजाबेथ तड़प रही थी, वैसे ही वो मरने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त में भी कोई नहीं था जो एलिजाबेथ के सर पर हाथ फेरता और उसकी आंखों को बंद कर देता। धीरे धीरे सब लोग ऊपर आ जाते हैं और दरवाजा वापस से खुलता है और देखा जाता है कि एलिजाबेथ अब नहीं रही। उसका आधा शरीर विंडो से बाहर निकल के नीचे गिर गया है और आधा शरीर वहीं पर मर गया है खुली आंखों के साथ। कहते हैं एलिजाबेथ की बॉडी को जला दिया गया और उसके दाह संस्कार पर सब लोग रो भी रहे थे। इनफैक्ट वो मेड भी रो रही थी। लेकिन कहानी में सबसे ज्यादा डरावना ट्विस्ट तब आया जब कुछ साल के बाद फिर से एलिजाबेथ इस होटल में काम करने आई। सेम वही चेहरा, सेम वही तरीके से दिखना, सेम उसी तरीके का बिहेवियर, लेकिन वो एकदम शांत रहती थी। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। शुरुआत में तो सबको ये समझ में नहीं आया कि एलिजाबेथ तो मर चुकी थी, ये वापस कैसे आ सकती है। लेकिन उस वक्त तक काफी स्टाफ चेंज हो चुके थे, लेकिन एक स्टाफ था जो चेंज नहीं हुआ था, और वो थी वो मेड। वो अंदर अंदर काफी डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि एलिजाबेथ को अगर वो सब याद होगा कि उसके मरते वक्त दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया था और उसे मरने दिया था, तो शायद वो मुझसे बदला ले। लेकिन गाइस, एलिजाबेथ यहाँ पर जिस चीज के लिए आई थी वो चीज काफी डरावनी थी,
कहा जाता है एलिजाबेथ आने के बाद सारा काम करती थी, सफाई करती थी, खाना बनाती थी। लेकिन एक रात जब वो मेड सो रही थी तो एलिजाबेथ उसका दरवाजा खटखटाती है। जब मेड दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो वापस से दरवाजा बंद कर लेती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे आधे धड़ वाली एलिजाबेथ जमीन से काफी ऊपर उड़ती हुई दिखती है। उसका मुंह पूरे तरीके से जला हुआ था, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और वो उस मेड को बस एक ही चीज कहती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो गैस लीक किसने किया था। एंड गाइस, वो गैस लीक किसी और ने नहीं बल्कि उसी मेड ने किया था, क्योंकि वो एलिजाबेथ से जलती थी। उस दिन के बाद माना जाता है कि एलिजाबेथ कभी नहीं दिखी, लेकिन वो मेड का चेहरा फटा हुआ मिला। मतलब एलिजाबेथ ने उस मेड के चेहरे को बीच से फाड़ दिया था, मुंह में हाथ लगा के। उसके बाद से वो कभी नहीं दिखी। लेकिन जितने लोगों ने भी उसके बाद से उस होटल में रुकने की कोशिश की, उन्होंने कई बार दरवाजे पर नॉक्स को महसूस किया, किसी के चलने की आवाज आई और कई बार उड़ता हुआ धड़ भी देखा जो एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पर जा रहा था। इस कहानी को एक्सपीरियंस करने के लिए काफी लोग आए हैं, और जितने भी लोग आए हैं उसमें से सबका बस एक ही कहना है कि स्टैनली होटल में कुछ तो है। अब ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन ये कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि अक्सर जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, सबसे बुरा चाकू वही घोंपता है हमारे अंदर। इसलिए सावधान और सतर्क रहना बहुत जरूरी है कि हमारी मौत का जिम्मेदार कोई हमारे आसपास वाला हो। एलिजाबेथ